वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें दूसरों को नहीं देनी चाहिए? अगर कोई भी स्त्री या पुरुष इन 5 चीजों का दान करता है तो उसके घर में भयंकर गरीबी आती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज की इस कथा के माध्यम से एक गुड रेशी के बारे में जानेंगे कि एक स्त्री को घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। यदि वे ऐसा करती है तो उसके घर को सदा के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी त्याग देती है और उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उसे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, आज की ये ज्ञान से परिपूर्ण कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले, हे मां लक्ष्मी, जो भी भक्त आज इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। जो भक्त इस वीडियो को लाइक करता है उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जय मां लक्ष्मी। मित्रों, एक दिन की बात है। द्वारिका नगरी के विशाल राजमहल में रात्रि के समय चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से राजमहल को प्रकाशित कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुरुण आभा से युक्त राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास व्याकुल मन से देवी सत्यभामा आती है और भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठ जाती है। देवी सत्यभामा को व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम इतना व्याकुल क्यों हो? तभी देवी सत्यभामा ने प्रेम पूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे नाथ, ये संपूर्ण सृष्टि आपके नियमों से बंधी हुई है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कार्य का अपना विधान है और दान को तो सबसे पुण्यदायी कर्म माना गया है। किंतु मैंने ये सुना है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका दान किसी भी स्त्री और पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे नाथ, कृपया आप मुझे बताइए कि वे कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी भी मनुष्य को दान नहीं करना चाहिए। देवी सत्यभामा का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गुड और महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि दान महान पुण्य प्रदान करता है, किंतु यदि अनुचित वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो वह दान पुण्य के स्थान पर पाप में परिवर्तित हो सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य के अस्तित्व, उसके धर्म और उसके कर्तव्यों से जुड़ी होती हैं और उनका दान करना स्वयं को संकट में डालने के समान है। हे देवी, आज मैं तुम्हें उन 5 वस्तुओं के बारे में एक कथा के माध्यम से समझाऊं जिन्हें दान करने से मनुष्य के जीवन में भयंकर गरीबी आ सकती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी से कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उस नगरी में अपाला नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। अपाला एक पतिव्रता और सत्य धर्म का पालन करने वाली सदाचार स्त्री थी। वह अपने पति और सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। उनकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। अपाला अत्यंत ही दयालु और मृदु स्वभाव की थी। वे किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वे कभी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाती थी। वे सभी गुणों से परिपूर्ण थी।
यदि वे किसी को संकट में देखती तो उसकी सहायता अवश्य करती थी। अपाला के पति का नाम ब्रह्मदत्त था, जो एक नगर का सबसे धनवान व्यापारी था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वे गांव से अनाज लाकर नगर में बेचा करता था। बदले में उसे जो धन मिलता था, उसी से वह अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार समस्त दक्षिण देश में प्रसिद्ध था। सभी नगरवासी ब्रह्मदत्त को बहुत सम्मान देते थे। अपाला अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। मित्रों, अपाला माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्तन थी। वे नित्य सुबह जल्दी उठकर अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके तुलसी के पौधे को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती और माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वे रोज अपने नित्य कर्म करती थी। मित्रों, अपाला ने द्वार पर आए हुए किसी भी मेहमान का कभी अनादर नहीं किया था। वे सदैव द्वार पर आए हुए अतिथियों का सम्मान किया करती थी। सभी लोग अपाला के स्वभाव को देखकर कहने लगे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। ये अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहना सुनती है, अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं, वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती और उन सभी का सम्मान करती है। यहाँ तक कि वे दान धर्म भी खूब करती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वे उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। यदि कोई भूखा व्यक्ति उसके द्वार पर आ जाता था, तो वे उसे भरपेट भोजन करवा कर ही वापस भेजती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक बहुत प्रसन्न होते और वे अपाला को बहुत सारा आशीर्वाद देकर वापस चले जाते। मित्रों, इतना ही नहीं, अपाला अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वे नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी, वे उन्हें बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से अपाला के पड़ोसी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे और उसकी तारीफ किया करते थे कि ये तो साक्षात देवी है। साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही अपाला के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी अपाला की प्रशंसा करते थे, तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते हैं। लेकिन लोगों की बात सुनकर भी अपाला ने कभी घमंड नहीं किया। वे उन सभी से आदर और सम्मान के साथ ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, अपाला की एक पड़ोसन उसके घर पर आती। उस समय अपाला कुछ काम कर रही थी। जब अपाला ने अपनी पड़ोसन को अपने घर आया देखा, तो वह अपना काम छोड़कर उसके पास आई और कुशल क्षम पूछते हुए उसका स्वागत किया और बड़े ही प्रेम से आने का कारण पूछा। तब उसकी पड़ोसन ने विनम्र स्वर में कहा, हे बेन, आज मेरे घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी, तो बड़ी कृपा होगी।
मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा सामान लौटा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर अपाला ने कहा, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। इतना कहकर वे अंदर से चकला बेलन और तवा लाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। उसकी पड़ोसन अपाला का आभार जताते हुए कहती है, हे बहन, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। अगर मुझे तुमको ये चकला बेलन देने में थोड़ा विलंब हो जाए तो मुझ पर क्रोधित मत होना। तब अपाला कहती है, बेन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर उसकी पड़ोसन चकला बेलन और तवा लेकर उसके घर से अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बाद एक दूसरी स्त्री अपाला के घर पर आती है। अपाला उसका भी बड़े ही प्रेम के साथ स्वागत करते हुए कहती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा। ऐसे तो आप कभी भी हमारे घर पर नहीं आती हैं। जरूर कोई ना कोई बात है। आप संकोच ना करो और मुझसे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बेन, मेरे घर की झाड़ू टूट गई है। कई दिनों से मैंने घर की साफ सफाई नहीं की है। घर में बहुत सारी गंदगी हो गई है, लेकिन घर की साफ सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और उतने पैसे भी नहीं कि मैं साफ सफाई के लिए एक झाड़ू खरीद पाऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। मित्रों, अपाला ने बिना विचार किए ही बोली, अरे बेन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर वे घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री अपाला के घर की झाड़ू लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद एक अन्य स्त्री अपाला के घर पर आती है। अपाला ने उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तो उस स्त्री ने दुखी मन से कहा, बेन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो। तुम्हारे बारे में नगर का प्रत्येक मनुष्य बात करता है। मैंने ये भी सुना है कि तुम सबकी मदद करती हो। इसीलिए बेन, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। उसकी ये बात सुनकर अपाला ने कहा, हे बेन, आप तनिक भी संकोच मत करिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे मांग लो। अगर तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मेरे पास हुई तो मैं अवश्य ही तुम्हें दूंगी। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे अपाला बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। इसीलिए मैं चिंता में हूं, क्योंकि मेरे पास उसको पहनाने के लिए एक भी गहना नहीं है। मैं अपनी बेटी को पहनाने के लिए क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसीलिए कृपया करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले मेरी पुत्री को देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने तुमको वापस लौटा दूंगी। फिर अपाला ने कहा, अरे बहन, तुम चिंता मत करो।
तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की ही भांति है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की तरह लगेगी। इतना कहकर अपाला जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपने गहने और साड़ी उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न हो जाती है और अपाला की तारीफ करके गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। इस तरह से उसका सारा दिन ऐसे ही बीत गया और शाम हो जाती है। तभी अचानक से एक और पड़ोसन अपाला के घर पर आ जाती है। अपाला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और अपनी उस पड़ोसन से कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अपाला की बात सुनकर वे पड़ोसन बोले, बेन, तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की सहायता करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर से थोड़ा सा दूध देती हो तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। तभी अपाला ने अपनी उस पड़ोसन से कहा, अरे बेन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुको, अभी मैं तुम्हें रसोई घर से दूध लाकर देती हूँ। अपनी उस पड़ोसन से इतना कहकर अपाला रसोई घर में जाती है और एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है, जिससे वे पड़ोसन प्रसन्न होकर अपाला का धन्यवाद करती है और उसे उस दूध से भरे हुए पात्र को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से मित्रों, अपाला अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती है। उसके बाद वे घर के कार्यों को करने लगती है। जब रात्रि हुई तो उसका पति घर आया। अपाला ने अपने पति को प्रणाम किया और उसके लिए भोजन आदि का प्रबंध किया। उसके बाद वे दोनों भोजन करते हैं और चैन से सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह वे दोनों जागे तो उन्होंने सुना कोई उसके घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटा रहा था और उसके पति को आवाज लगा रहा था। अपाला ने जल्दी उठकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है और कुछ बोलना चाह रहा था। अपाला ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यूं दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? अपाला की बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है कि मैं आपके पति की दुकान में काम करता हूँ और मैं आपके पास ये बताने के लिए आया हूँ कि आज मैं जब दुकान खोलने के लिए गया तब मैंने दुकान देखा। दुकान का ताला टूटा हुआ था और दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान का सारा सामान गायब था। मुझे तो लगता है कि कल रात को किसी ने दुकान लूट ली है और दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। ये बात सुनकर अपाला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंच जाती है और उसे सारी घटना को बताती है कि अभी एक आदमी आया था। उसने बताया कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है, अब हमारा क्या होगा? अब अपाला की ये बात सुनकर उसका पति घबराकर जल्दी से उठा और भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सच में दुकान में रखा हुआ सारा धन और दुकान का सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। ये देखकर अपाला का पति बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से घर वापस लौट आता है। फिर घर पहुंचकर उसने
अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर अपाला बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति से कहती है, हे प्रियवर, आप चिंतित मत होइए। मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है, इसीलिए हमारे घर में अभी भी कुछ धन रखा हुआ है, जिसे आप फिर से कोई व्यापार कर सकते हैं। अपने पति से इतना कहकर अपाला अपने कक्ष में जाती है और तिजोरी को खोलकर देखती है तो वह तिजोरी भी पूरी तरह से खाली थी। किसी ने सारा धन चुरा लिया था। ये देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी उस कक्ष में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर वह उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में अपाला से पूछते हुए कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, इस तिजोरी के अंदर का सारा धन कहाँ गया। अपाला ने डरते हुए अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन भी इस तिजोरी में ही रखा हुआ था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया। किंतु आप शांत हो जाइए, हमें कोई ना कोई उपाय करके अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मदत्त ने अपाला से कहा, ये जो तुम अपने आसपास के पड़ोसियों को घर बुला लाती हो, उन्हें खिलाती पिलाती हो, ये उसी का फल है। मुझे तो लगता है कि हमारा धन उन्हीं में से किसी ने चुराया है। मित्रों, अपाला के पति ने उसे क्रोध में आकर बहुत बुरा भला कहा। इतने में ही उसकी सास भी आ जाती है और वे अपने पुत्र से पूछते हुए कहती है, क्या वाह, क्यों तुम दोनों इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहे हो। अपनी माँ के पूछने पर ब्रह्मदत्त ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की करतूत। इसके घर में रहते हुए तिजोरी में रखा हुआ सारा धन चोरी हो गया। अपने पुत्र की बात सुनकर अपाला की सास भी उसको खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि अरे मेरा पुत्र ठीक ही तो कह रहा है, तू ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है और बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी सहायता कर देती है। इन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। घर के सभी लोग अपाला को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर अपाला अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और अपने पति को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि हे स्वामी, मैंने अपने कुछ गहने पड़ोसन को दिए थे। मैं अभी उसके पास से वे गहने वापस लेकर आती हूँ। अपने पति से इतना कहकर अपाला अपनी उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो वे देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं था और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर अपाला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से लौटने लगती है। तभी अचानक से उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई दी। अपाला उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि अरे बेन, इस घर के लोग कहाँ गए। तब वह स्त्री अपाला से कहती है, क्या बताऊं बेन, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि ये मेरा धन लेकर भाग गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर अपाला ने अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। ये स्त्री भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है। अब मेरा क्या होगा। मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा। मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। ये सब सोचते हुए वे निराश मन से वापस घर लौट आती है और सारी सच्चाई अपने पति और सास ससुर के सामने बता दिया। अपाला की बात सुनकर उसका पति तो उससे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी सास उस पर बहुत क्रोधित हो जाती है
और उसे बुरा भला कहने लगती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया। तेरे दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इसीलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा हुआ धन भी दूसरों में बांट देगी। इसीलिए तू अभी इसी क्षण यहाँ से चली जा। तब अपाला अपनी सास से कहती है, हे सासू माँ, मेरे पास तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर अपाला की सास उससे कहती है कि तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे ही कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो कुछ शेष बचा हुआ धन है वे भी नष्ट हो जाएगा। मित्रों, अपाला ने अपनी सास के सामने बहुत विनती की, लेकिन उसकी सास ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वे रोते हुए बोली, सासू माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। फिर अपाला अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, आप कुछ कहिए, आप माँ जी को समझाइए, मुझे घर से निकाल रही है। ये सुनकर उसके पति ने अपाला की ओर देखते हुए कहा, माँ जी ठीक ही कह रही है, तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ है। इसीलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर अपाला अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप ऐसा ना कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए आप मुझे दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन मित्रों, उसके पति और उसकी सास ने अपाला की एक भी बात नहीं सुनी और उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद अपाला की सास उससे कहती है कि अब तू यहाँ से चली जा और कभी भी लौटकर मत आना। किसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। फिर वे बेचारी दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पति के घर को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चली जाती है। चलते चलते मार्ग में उसे माता लक्ष्मी का मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। मैं तो नित्य आपकी पूजा आराधना किया करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छुड़ा दिया। कृपया मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रुष्ट हो गई हैं और मेरे घर का त्याग कर दिया। ये कहकर अपाला मंदिर में बैठकर मन ही मन सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, और यदि मेरे ही कारण मेरे पति की ये दुर्दशा हुई है तो मेरा इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने मन में आत्महत्या का निश्चय करके अपाला नदी की तरफ जाने लगती है और नदी के पास पहुंचकर अपाला माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माता लक्ष्मी, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। और यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर अपाला नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी अचानक से साक्षात माता लक्ष्मी उस नदी में प्रकट हो जाती है और माता लक्ष्मी अपाला से कहती है, ठहरो पुत्री, ये तुम क्या अनर्थ करने जा रही हो। ये दिव्य आवाज सुनकर अपाला ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सम्मुख साक्षात माता लक्ष्मी खड़ी हुई थी। माता लक्ष्मी के दर्शन पाकर वह बहुत प्रसन्न हो जाती है
और लक्ष्मी माता को बारंबार प्रणाम करती है और उसके बाद वह माता लक्ष्मी से कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करना, आज मैंने बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी अपाला से कहती है, हे पुत्री, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस शरीर को पाने के लिए देवतागण भी लालित होते हैं, उस शरीर को तुम अकारण ही नष्ट करने जा रही थी। माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर अपाला ने कहा, हे माता, मैं विपत्ति से विवश होकर ऐसा करने जा रही थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। इस वजह से मैं अपनी जान देने जा रही थी। तभी माता लक्ष्मी अकाला से कहती है, हे पुत्री, मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी ही भूल और अज्ञानता के कारण हुआ है। तुमने भूलकर अपने घर की कुछ ऐसी चीजों का दान किया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे घर का त्याग करना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उसके घर में मेरा वास नहीं होता और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसके घर को त्याग देती हूँ। अपाला ने उत्सुकता से पूछा, माँ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आप उस घर को त्याग देती हैं? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। अपाला की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को ये चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे पुत्री, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा भूल कर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है और इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वस्थ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दूसरों को देने पर यह वस्तु अपवित्र हो जाती है। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तुमने अपने घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की है, वे ये है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को दिया था, जिसमें सदैव मेरा वास होता है। और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उस वस्तु को ही अपनी पड़ोसन को दे दिया था, जिसके कारण मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया है। पुत्री, जो भी अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है, उसके घर को त्याग देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना कि जिस भी स्थान पर स्वच्छता होती है, उस स्थान पर मेरा वास होता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदैव छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर भूलकर भी बाहरी व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसे गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। इसे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। तीसरी वस्तु जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्रियों को भूलकर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ
और स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे ही तुमने अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए अपने गहने दिए थे, और जब तुम उन गहनों को मांगने के लिए गई, तो वह पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर भाग गई, जिससे तुम्हारे जीवन में संकट के बादल छा गए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी ने अपाला से आगे कहती है, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ, जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्या काल के समय दान नहीं करना चाहिए। वह है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम को जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने संध्या काल के समय अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है। क्योंकि संध्या काल के समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। हे मित्रों, माँ लक्ष्मी जी आगे कहती है, हे पुत्री, स्त्री को कभी भी नमक, पीली हल्दी और चावल का नहीं दान करना चाहिए, क्योंकि नमक गृहस्थी का आधार होता है, और जो भी स्त्री नियमित रूप से नमक का दान करती है, उसके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी और चावल का भी दान ना करें, क्योंकि हल्दी और चावल शुभता और संपत्ता का प्रतीक है। इन्हें बिना सोचे समझे दान नहीं करना चाहिए। इसमें स्वयं मेरा वास होता है। मित्रों, आगे माता लक्ष्मी जी ने अपाला से कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तु के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए, और तुमने इन्हीं वस्तुओं का दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हें जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। फिर अपाला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता, अज्ञानवश मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताइए। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे तुमने पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। इसके बाद अपाला माता लक्ष्मी का धन्यवाद करके वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसकी तरफ चला आ रहा था। वह अपाला के समीप आकर उसे क्षमा मांगने लगता है, और क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है, और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी लोगों ने स्वयं हमारे घर आकर हमारा धन हमें वापस लौटाया है, और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। अपने पति के मुख से ऐसी बातों को सुनकर अपाला बहुत प्रसन्न होती है, और अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। मित्रों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा से अपाला के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी। इसके बाद से अपाला ने कभी भी अपने घर की ये 5 चीजें दूसरों को नहीं दी। वे अपने घर से परिवार के साथ दोबारा से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, आप लोगों को भी इन 5 वस्तुओं को भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है।
और जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की ये कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तभी रानी सत्यभामा कहती है, हे नाथ, आपके मुख से ये ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। मैं इस ज्ञान का समस्त लोगों में प्रचार करूंगी। मित्रों, आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो एक बार जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपके पूरे परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद।